हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी किचन। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी है गुड़ की पट्टी या गुड़ की चिक्की। तो सिर्फ दो चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगी, ना ही चिपकेगी ना ही मुलायम पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक कटोरी की माप से मूँगफली ली हुई है। आप मेजर मापने के लिए किसी भी कटोरी या कप को ले सकते हो। और यहाँ पर गुड़ को मैं इस तरह से बारीक कर लूँगी ताकि ये कप या कटोरी में आसानी से आ जाए। तो आपको गुड़ और मूंगफली का माप सेम ही रहने देना है। जितनी कटोरी भर के आपने मूंगफली ली हुई है उसी कटोरी के माप से यहाँ पे गुड़ ले लेना है। कढ़ाई चढ़ा के और धीमी आंच पर ही आपको मूंगफली को यहाँ पे फ्राई रोस्ट कर लेना है। तो मूंगफली जब हल्का सा चटकने लग जाए, यहाँ पे छिलके को छोड़ने लग जाए और आपको इस तरह से धीमी आंच पर ही इसे फ्राई रोस्ट कर लेना है। तो ज़्यादा देर तक नहीं इसे भूनने देना है ताकि ये थोड़ा सा कड़वाहट छोड़ने लगेगी यदि आप ज़्यादा देर तक भुनेंगे। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने को रख देंगे। तब तक कढ़ाई चढ़ा के एक कटोरी के माप से जो गुड़ लिया हुआ था कढ़ाई में डाल देंगे और उसी कटोरी या कप के माप से हाफ कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाल देना है कढ़ाई में और इसे अच्छे से यहाँ पे उबलने देना है। तो इस तरह से इसे गुड़ और पानी को मिल जाने देना है। आपको इसकी एक चम्मच इसी में ही घी डाल देंगे और इसी तरह से इसे अच्छे से मिल जाने देना है। तो आप इसकी हाई फ्लेम भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बीच बीच में से देख लेना है। तब तक यहाँ पे मूंगफली ठंडी हो जाने के बाद इसके आसानी से हाथ से जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे छिलके निकल जाएंगे क्योंकि हमने फ्राई रोस्ट ही किया है। तो वैसे ही मतलब सेक लेने के बाद मूंगफली को वो छिलके छोड़ने लगती है, तो हाथ से आसानी से छिलके निकल जाएंगे। फिर जो पूड़ी बनाने की वो होती है, पूड़ी निकालने की इस तरह से, उसी से हम यहाँ पे इसके छिलके अलग कर लेंगे और मूंगफली अलग हो जाएंगी। तो इसी तरह से दूसरी बार भी मैं इसके छिलके निकाल दूँगी और कुछ जो मूँगफली हमारी अलग अलग हो जाती है, निकल जाती है इससे, तो आप इस तरह से हिला दीजिएगा प्लेट को, तो छिलके अलग हो जाएंगे और मूंगफली के दाने अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी मूंगफली अलग से निकल आएंगी। तो यहाँ पे जब ये थोड़ी सी गाढ़ा हो जाए, थिक सा हो जाए, बबल्स छोड़ने लगे, तब इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जो मूंगफली की पट्टी होगी बच्चे से लेकर बड़े सभी आसानी से खा पाएंगे, ना ही एकदम ये ज़्यादा कड़क बनेगी। तो बस थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें मूंगफली डाल देना है। तो सोडा डालने के कारण इसका जो गुड़ का जो घोल था कुछ इस तरह से हो गया था। आप इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसे भी मूंगफली डाल देने के बाद अच्छे से गाढ़ा हो जाने देना है। तब तक यहाँ पे आप चलाते रहिएगा, इसका धीमा फ्लेम कर लीजिएगा तब जब आप इस पर मूँगफली डाल दीजिए हैं तब। फिर पटे पर यहाँ पे मैंने कपड़े की पॉलीथीन ली हुई है। हर किसी के पास बटर पेपर नहीं होता है तो आप कपड़े की पॉलीथीन ले लीजिएगा और उस पर घी लगा के और ये सारा घोल डाल दीजिएगा गुड़ की पट्टी का। यहाँ पे आप फैला लीजिएगा और 1 से 2 मिनट बाद आप हाथ से भी यहाँ पे चौकोर या गोल कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब ये गीला रहे गुड़ की पट्टी तभी आप इसे चाकू से काट लीजिएगा। यदि थोड़ी देर हो जाती है तो फैलने लग जाती है। कुछ इस तरह से चाकू से काट लीजिएगा। गुड़ की पट्टी पॉलीथिन पे क्या होती है कि आसानी से ही निकल जाएगी और ज़्यादा उसमें दिक्कत भी नहीं बनती है। तो यहाँ पे गुड़ की पट्टी इस तरह से मैं शेप दे दूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे आधा घंटा तक ही रखा था मैंने, 30 मिनट तक, और इस तरह से हमारी गुड़ की पट्टी बन गई। धन्यवाद।